सभी प्यारे भाइयों का एक बार फिर से स्वागत है अपने चैनल फैंटेसी विनर में। जैसा कि बैक टू बैक जैकपॉट्स वीडियो मिल रही हैं सारे यूजर्स को। बहुत से बंदों के मैसेज भी आ रहे हैं कि भैया आपकी वीडियो ने मिनी जीएल तक विन करा दिए। वीडियो का एनालिसिस जो आपकी तरफ से मिल रहा है हम लोगों को, उसका पूरा फायदा उठा के बंदों ने मिनी जीएल तक निकाली। उसके डायरेक्ट मुझसे टैग मैसेज भी किए हैं बंदों ने। तो भाई फ्री में बिल्कुल आपको अगर इस तरीके की कोई वीडियो 10 मिनट में मिल रही है, 10 मिनट में अगर आपको इतना ढेर सारा फैंटेसी में पैसा विन कराने के लिए कोई वीडियो मिल रही है, तो भाई फायदा उठाओ उसका। भाई बिल्कुल फ्री है, इसका कोई चार्ज नहीं लग रहा आपसे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच में जो मैच खेला जाएगा 22 फरवरी को। ठीक है, जो कि लाहौर में खेला जाना है। इस मैच में कौन कौन से ऐसे प्लेयर हैं जो आपको एक तरफा ग्रैंड लीग विन करा के देने वाले हैं, उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। सबसे पहले ये बता दूं कि जो लाहौर की पिच है, ठीक है, लाहौर की पिच पेसर्स के लिए बहुत अच्छी है और यहां आपको डबल पेस देखने को मिलेगी। किसी पेस में बॉल स्किड करेगी, किसी पेस में बॉल उछाल लेके थोड़ा ऊपर की ओर, मतलब स्किड भी देखने को मिलेगा और बाउंस भी देखने को मिलेगा। आपको दोनों चीजें देखने को मिलेंगी इस पिच में। ठीक है, तो सबसे पहले विकेट कीपर सेक्शन में जॉस बटलर। भाई जॉस बटलर तो ऑल टाइम फेवरेट प्लेयर है और एशिया में तो भाई इसके गजब के रिकॉर्ड्स हैं जॉस बटलर के। तो आपको इस प्लेयर को लेना ही लेना है। और अगर इंग्लैंड फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करती है तो आपको इसको एक या दो टीमों में कैप्टन और वाइस कैप्टन भी ट्राई कर लेना है। ठीक है, उसके बाद फिल्पी साल्ट। फिल्पी साल्ट भाई किसी और का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मेरा बहुत फेवरेट प्लेयर है। फिल्पी साल्ट ने फैंटेसी में इतना पैसा विन कराया ना आईपीएल के दौरान कि भाई मेरा ऑल टाइम फेवरेट प्लेयर है ये बंदा। और ओपनिंग बैटिंग करता है। ठीक है, तो भाई एक दो टीमों में कैप्टन वाइस कैप्टन तो बनता ही हो सकता है। मेरी स्मॉल लीग की टीम में भी ये आपको वाइस कैप्टन देखने को मिल सकता है। ठीक है, बाकी जो लोग बंदे जीएल खेलना चाहते हैं वो कैप्टन भी बनाए कुछ टीम। उसके बाद जॉस इंग्लिश। जॉस इंग्लिश कल का मैच खेलेगा या नहीं खेलेगा थोड़ा अनकंसर्न है, क्योंकि एलेक्स कारे का हालिया फॉर्म, करंट फॉर्म बहुत अच्छा है। तो एज ए कीपर ऑस्ट्रेलिया एलेक्स कारे को प्रेफर करेगी। और कारे अगर ऑस्ट्रेलिया पहली इनिंग में बैटिंग करे तो कारे को आपको लेना ही है और एक दो टीमों में वॉइस कैप्टन भी बनाना है। और ग्रैंड लीग जो बंदे खेल रहे हैं वो एक टीम में कैप्टन भी बना दे इस बंदे को। ठीक है, बाकी जॉस इंग्लिश अगर खेलता है तो जॉस इंग्लिश का इतना रिकॉर्ड कुछ खास है नहीं एशिया में, तो आप इस बंदे को ड्रॉप कर सकते हैं। सिलेक्शन परसेंटेज 24 है, तो कुछ लोग तो पीछे होंगे क्योंकि ये फेल हो जाएगा, खेलेगा तो भी। उसके बाद जे स्मिथ का कल का मैच इसको नहीं खिलाया जाएगा। ऑफिशियल अनाउंसमेंट इंग्लैंड ने अपनी कर दी है, जिसमें जे स्मिथ एज ए बैकअप प्लेयर है। ठीक है, तो बाकी नया उभरता हुआ सितारा है, रिकॉर्ड इसके एवरेज है। उसके बाद आ जाओ बैटिंग सेक्शन में। बैटिंग सेक्शन में भाई सबसे पहले ट्रेविस हीड। ट्रेविस हीड 92% सिलेक्शन है भाई, लेकिन जिन बंदों को ग्रैंड लीग विन करनी है वो ट्रेविस हीड को ड्रॉप कर देना भाई। बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, ये आपको कोई नहीं बताता फैंटेसी में। फैंटेसी में सब आपको ये बताएंगे कि ये टीम हो गई बस, लेकिन ये कोई नहीं बताता कि ग्रैंड लीग विन कैसे करनी है। मैं बताता हूं कि किन प्लेयर्स को आपको ड्रॉप करना है और किन को पिक करना है और किन को क्या करना है। मैं बता रहा हूं कि ट्रेविस हीड कल का मैच फेल होगा। ट्रेविस हीड कल बैटिंग नहीं कर पाएगा, अंडर 10 रन आउट हो जाएगा, ये देख लेना। तो जिन बंदों को ग्रैंड लीग विन करनी है वो ट्रेविस हीड को ड्रॉप कर देना। स्टीव स्मिथ कल के मैच में 40 से 50 रन बनाता हुआ दिखेगा आपको, तो जो बंदा 40 से 50 रन बनाएगा उसको आपको टीम में रखना ही पड़ेगा। ठीक है, बैन डकेट। बैन डकेट कल के मैच का यूनिक और बड़ा प्लेयर है। ये बैन डकेट आपको ओपनिंग आता है एक तो, दूसरा अच्छी टेक्निक है इसके पास। तो ये बंदा भी आपको कुछ बड़े रन्स करके दे सकता है, क्योंकि बैटिंग पिच पे खड़े होकर करता है। तो पहली इनिंग में अगर इंग्लैंड बैटिंग करे तो आप इस बंदे को कुछ टीमों में वॉइस कैप्टन बना देना। एम लाविशन ने भाई जबरदस्त ऑलराउंडर है ऑस्ट्रेलिया का, लेकिन ऑस्ट्रेलिया इससे लगातार परफॉर्म करवाती नहीं है, क्योंकि इसको बॉलिंग में कभी एक आध ओवर दे दिए जाते हैं, कभी बॉलिंग दी नहीं जाती है। और बाकी बैटिंग से थोड़ा अनश्योर है, कभी तो बड़ी इनिंग खेल देता है और कभी फेल हो जाता है। तो बाकी जो 11 अभी तक मुझे ऑफिशियल न्यूज़ मिली है उसमें एम लाविशन का नाम है नहीं है, एज ए बैकअप प्लेयर है एम लाविशन ने। बाई चांस अगर खिलाए जाते हैं तो मस्ट हैव पिक है, सिलेक्शन परसेंटेज भी कम है। आपको एज ए नॉर्मल प्लेयर रखना है टीम में, बनाना कुछ नहीं है। ठीक है, अब मैं बताता हूँ आपको कल की यूनिक पिक, हैरी ब्रूक। हैरी ब्रूक वो बंदा है जो आपको जीएल विन करा के देगा कल। कैसे? केवल एक सिचुएशन में, इंग्लैंड की टीम अगर पहले बैटिंग करे तो आप इसको एक दो टीमों में कैप्टन बना देना बस। ठीक है, और अगर सेकंड इनिंग में इंग्लैंड बैटिंग करे तो आपको इसको एज ए नॉर्मल प्लेयर ही लेना है बस। ठीक है, ये ट्रिक है। बाकी टॉम मॉन्टन अनअवेलेबल है, इंजरी कंसर्न है। जैक फ्रेसर मैकगर को कल का मैच मुझे नहीं लगता ऑस्ट्रेलिया खिलाएगी, क्योंकि करंट फॉर्म बहुत ही गंदा है इस बंदे का। स्टार्टिंग अभी जब पिछला आईपीएल हुआ तो इस बंदे ने बहुत ही बेहतरीन शुरुआत की थी अपने कैरियर की, कुछ मैचेस भी ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत ही अच्छे खेले हैं। बाकी लेकिन करंट फॉर्म इस बंदे का बहुत गंदा है। अभी बिग बैश खेल के आया है, तो भाई इस बंदे से रन बने नहीं है बिल्कुल। तो मुझे नहीं लगता कि ऑस्ट्रेलिया इस टाइप के बंदों को पहले ही मैच में मौका देगी। ठीक है, और सामने इंग्लैंड जैसी मजबूत टीम है, तो ऑस्ट्रेलिया अपनी हार्ड 11 को ही लेके आएगी। जैक फ्रेसर मैकर को किसी हल्की फुल्की टीम के खिलाफ भले ही ऑस्ट्रेलिया ट्राई कर ले। ऑलराउंडर सेक्शन में आ जाते हैं। मैक्सवेल ऑल टाइम फेवरेट प्लेयर भाई, बॉलिंग से बैटिंग से कहीं ना कहीं से आपको पॉइंट देता हुआ दिख ही जाएगा, तो मस्ट है पिक है। आप इसको एक दो टीमों में कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हैं। जॉय रूट भी मस्ट है पिक है, लेकिन बनाना कुछ नहीं है क्योंकि इनकी बॉलिंग का बड़ा अनएक्सपेक्टेड रहता है। तो आपको इसको एज ए नॉर्मल प्लेयर टीम में रखना है। लियाम लिविंगस्टोन भाई मैं स्टाम्प पेपर में लिख के ले सकता हूं कि इस बंदे से कुछ नहीं होगा, क्योंकि पिछले 4-5 साल से ये टीम से जुड़ा हुआ है, इससे कुछ हुआ ही नहीं भाई। लियाम लिविंगस्टोन से कुछ नहीं हुआ, ना बॉलिंग से ना बैटिंग से, और बड़ा अनएक्सपेक्टेड है। कभी इसको बॉलिंग दी जाती है, कभी नहीं दी जाती है, कभी विकेट लेता भी है, कभी नहीं लेता, लेकिन इससे कुछ नहीं होगा। बैटिंग हिटर है लेकिन हिटिंग इससे होती नहीं भाई। ये बस खाली ग्राउंड में हिटिंग करता है, खाली ग्राउंड में इसके शॉट दिखाए जाते हैं ना, वो प्रैक्टिस वाले जो बॉलर होते हैं ना वो फेंके और ये मारेगा बस। बाकी जब रियल मैच की बारी होती है तो इस पे कुछ नहीं होता, तो आप इसको आंख बंद करके ड्रॉप कर दो भाई। मैथ्यू शॉट अगर कल का मैच खेलेगा, मेरे ख्याल से तो खेलेगा, ट्रेविस हीड के साथ ओपनिंग करने के चांसेस है, और मैथ्यू शॉट कल कुछ बड़ा करके देगा आपको। ठीक है, और सिलेक्शन परसेंटेज भी लगभग
हाफ है 56, मतलब एज ए 50। तो आप इसको कैप्टन वाइस कैप्टन 2 से 3 टीमों में बना लो। ये बंदा यूनिक पिक है और ऑफ स्पिन बॉलिंग भी करता है। बॉलिंग करता हुआ दिख जाएगा स्टार्टिंग में, क्योंकि सामने कुछ लेफ्ट हैंडर्स है जैसे बैंड डकेट वगैरह, तो एक आध दो विकेट भी आपको निकाल के दे सकता है। उसके बाद जिमी ओवरटोन कल के मैच में अवेलेबल नहीं है। आरोन हार्डी को कल का मैच मुझे नहीं लगता खिलाया जाएगा, क्योंकि 11 में नाम है नहीं, और खिलाया जाएगा तो थोड़ा बॉलिंग से पूरे ओवर नहीं कराए जाते, स्टार्टिंग के 2 4 5 ओवर कराए जाते हैं बस। उसके बाद बैटिंग डाउन थोड़ा बहुत नीचे है, तो उसमें भी चलेगा नहीं चलेगा। तो हालांकि सिलेक्शन परसेंटेज बहुत लो है, लेकिन फैंटेसी में इतना कारगर है नहीं, तो आप इसको ड्रॉप करके चलिए। सी कॉलोनी का सिलेक्शन परसेंटेज देख लो भाई, ओनली 2, मतलब 3 भी नहीं है पूरा, ठीक है। और ये बंदा अगर खेलता है तो आंख बंद करके 2 से 3 टीमों में कैप्टन वाइस कैप्टन बनाना। करंट फॉर्म बहुत तगड़ा है, बॉलिंग से भी और बैटिंग से भी, तो आपको इजी 100 150 पॉइंट ये बॉलिंग बैटिंग से मिला के देगा। और कैप्टन वाइस कैप्टन की यूनिक पिक है सी कॉलोनी, ठीक है। उसके बाद आ जाओ बॉलिंग सेक्शन में भाई, देखो जब से फैंटेसी में न्यू पॉइंट सिस्टम आया है, तो बॉलर्स को इतना ज्यादा पॉइंट्स मिलता नहीं उसमें, ठीक है। तो आपको बॉलर्स जितने भी प्योर बॉलर्स हैं, कुछ बॉलर्स ऐसे हैं जो थोड़ी बल्लेबाजी कर लेते हैं और वनडे मैचेस हैं चूंकि, तो बैटिंग से भी कुछ पॉइंट दे जा सकते हैं, क्योंकि बैटिंग आती ही आती है पूरी, ठीक है ना। तो कुछ बॉलर्स ऐसे हैं जिनकी बैटिंग आती नहीं, वो प्योर बॉलर्स ही हैं। तो ऐसे में बॉलर्स को ज्यादा कुछ बनाना प्रेफर करते नहीं हम लोग। सबसे पहले एडम जेम्पा है जैसे, तो जेम्पा तो भाई देखो एशिया में मैच है तो इसमें फ्रेंडली पिचेस होती ही होती हैं, तो ये जेम्पा जो है 3 विकेट आपको निकालता हुआ कभी भी दिख जाएगा, तो 3 विकेट वाला बंदा वाइस कैप्टन हो जाता है, ठीक है। तो आप ट्राई कर लेना इस बंदे को। आदिल राशिद भी सेम चीज है, आदिल राशिद क्वालिटी बॉलर है, 2 से 3 विकेट निकालता है, ये भी आपको दिख सकता है अगर ऑस्ट्रेलिया कोलैप्स की, तो आपको इसको एज ए नॉर्मल प्लेयर रखना है। जोफ्रा आर्चर का सिलेक्शन परसेंटेज बहुत कम है, लेकिन अंडररेटेड प्लेयर है इस समय, क्योंकि करंट फॉर्म खराब है, लेकिन बड़े मैचों का बड़ा प्लेयर है भाई जोफ्रा आर्चर। तो आपको ये बंदा भी, अगर इंग्लैंड पहले बॉलिंग करे तो 3 से 4 विकेट ये आपको निकालता हुआ दिखेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में भी बॉलिंग करेगा और डेथ में भी बॉलिंग करेगा। तो वाइस कैप्टन की बहुत ही यूनिक पिक है जोफ्रा आर्चर। साकिब महमूद कल का मैच खेलेगा नहीं, अवेलेबल नहीं है, ठीक है। उसके बाद आ जाओ मार्क वुड भाई बहुत ही टैलेंटेड बॉलर है, सिलेक्शन परसेंटेज बहुत कम है। पहली इनिंग में अगर इंग्लैंड बॉलिंग करती है तो आपको इसको टीम में रखना एज ए नॉर्मल प्लेयर। सीन एबॉट का भाई करंट फॉर्म बहुत खराब है कुछ मैचेस में, लेकिन वहीं कुछ मैचेस में इसने गुच्छों में विकेट भी निकाले हैं, ठीक है। तो सीन एबॉट जब विकेट लेगा तो 3 से 4 विकेट लेगा, और फ्लॉप होगा तो 0 विकेट। बैटिंग से भी हाथ साफ कर सकता है, अच्छी बैटिंग क्वालिटी, तो आपको इस बंदे को टीम में रखना ही है खेलता है तो। बाकी आप इसको 1 2 टीमों में कैप्टन वाइस कैप्टन भी बना के डाल देना, क्योंकि ये यूनिक पिक है। गस एटकिंसन कल का मैच खेलेगा नहीं। बी कार्स भाई, ये बी कार्स यूनिक प्लेयर है कल के मैच के लिए, बल्ले से भी जबरदस्त हाथ साफ करता है, और बॉलिंग से लंबी हाइट होने के कारण बहुत ही अच्छी बॉलिंग भी। अभी इसने इंडिया के खिलाफ कुछ मैचेस में इंग्लैंड के लिए बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है, और इंडिया एशिया में ही है ना, तो अच्छा परफॉर्म करने की उम्मीद है कल भी मुझे इसे पाकिस्तान में लाहौर में, ठीक है। तो ये यूनिक पिक है, इसे भी आप 1 2 टीमों में कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर लेना ग्रैंड लीग में। उसके बाद आ जाओ भाई नाथन इलिस भी बल्ले से अच्छे पॉइंट्स देता है, क्वालिटी है, लेकिन बॉलिंग से जबरदस्त क्वालिटी है, 2 3 विकेट आपको निकालता हुआ दिखेगा। स्पेंसर जॉनसन भी क्वालिटी बॉलर है भाई, स्पेंसर जॉनसन भी आपको 2 विकेट निकालता हुआ दिख सकता है, और पहले इनिंग में अगर ऑस्ट्रेलिया बैटिंग बॉलिंग करेगी तो आपको 3 से 4 विकेट भी निकालता हुआ दिख सकता है स्पेंसर जॉनसन। बैन डॉरिस भी सेम चीज है, स्पेंसर जॉनसन और बैन डॉरिस, ये दोनों प्लेयर आपको तब लेने जब ऑस्ट्रेलिया पहली इनिंग में बॉलिंग करे, तो आप आंख बंद करके दोनों बॉलर्स को ले लेना, सिलेक्शन परसेंटेज बहुत कम है, और वाइस कैप्टन की बहुत ही अच्छी चॉइस है दोनों। तनवीर सांगा भाई स्पिनर क्वालिटी बॉलर है, तनवीर सांगा भी अगर खेलता है तो आपको इसको एज ए नॉर्मल प्लेयर टीम में रखना ही है, चाहे ऑस्ट्रेलिया पहले बॉलिंग करे चाहे बाद में बॉलिंग करे, सांगा को आपको। लेकिन मुझे लगता नहीं कि सांगा को कल खिलाया जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी एडम जंपा मोस्ट एक्सपीरियंस बॉलर अवेलेबल है ऑस्ट्रेलिया के पास, ठीक है। फिर भी अगर धोखे से खिला लिया जाए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जो है एशिया में मैचेस खेले तो स्पिनर्स को थोड़ा प्रेफर कर सकती है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के पास जंपा के लिए पार्ट टाइम के लिए बहुत ही स्पिनर्स है, जैसे मैक्सवेल है, हेड है, लाविशन अगर खेलता है तो वो है, मैथ्यू शॉट है, तो मुझे नहीं लगता कि दूसरा रेगुलर स्पिनर ऑस्ट्रेलिया खिलाएगी, ठीक है। तो ये मैंने आपको 10 मिनट के वीडियो में पूरी प्रेडिक्शन भाई बता दी। अब जो बंदा 10 मिनट नहीं दे सकता फैंटेसी के लिए, वो बंदा भाई फैंटेसी छोड़ दो, पैसे मत बर्बाद करो, ठीक है। 10 मिनट निकालो, पूरा वीडियो देखो, नोट्स बनाओ और जीएल ले जाओ भाई, मेरा तो यही कहना है, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही बड़ी वीडियो के साथ, जिसमें हम लोग कवर करेंगे पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के बीच में होने वाले मैच की पूरी एनालिसिस देने वाला हूं मैं, बहुत ही जबरदस्त एनालिसिस। तब तक इस वीडियो को एंजॉय करो, इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के एनालिसिस को, और मिनी जीएल विन करो, और जीएल विन करके मुझे टैग करिए आप लोग, ठीक है। धन्यवाद।